काल शरीर को खाता है या आत्मा को? शरीर को काल खा गया। लेकिन मैं सदगुरु के रूप में जहाँ प्रत्यक्ष होता हूँ, जिस रूप में, उसको कोई भी दुनिया में काल खाते हुए नहीं देखेगा। अकाल है ना, और फिर मूर्त भी है। क्या ब्रह्मा तो अमूर्त हो गए कि मूर्त है? तो अमूर्त हो गए, उनकी मूर्ति खत्म हो गई। आत्मा तो है जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, उसको कहते हैं अमूर्त। लेकिन मैं तो सदगुरु हूँ, अकाल भी हूँ और मूर्त रूप भी हूँ। मूर्त माने जिसकी मूर्ति हो, चैतन्य मूर्त या जड़ मूर्त? चैतन्य मूर्त हो, उनका तख्त भी है। मुरली में तो यही बोला है, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए। तो कौन सा सन आया? 76 आया। 76 से लेकर के और 150 साल और जोड़ दो, कितना आया? है 42 से लिया जाए तो 2125 है। 2125। अरे 76 में 150 वर्ष और जोड़ दो, 2125। उसके बाद ही शरीर छोड़ेगी वो आत्मा, उससे पहले शरीर नहीं छोड़ सकती। क्योंकि जो संगम युग के राजयोगी हैं वो बड़े से बड़े योगी हैं। अपने बड़े बच्चे को आप समान बनाता है और उसका नाम देता है शिव बाबा। शिव बाबा सिर्फ संगम युग में कहेंगे या चारों युगों में कहेंगे? अगर सत्य है 100% तो उसका विनाश होता है क्या? गीता में तो लिखा है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो असत्य है, जो झूठ है, वो टिक नहीं सकता, भगोड़ा है, भाग खड़ा होता है। और जो सच्चा है वो सदैव टिका हुआ रहता है। तो इस सृष्टि पर एक ही पार्टधारी है जिसके लिए गायन है कि वो कभी मरता नहीं है। बेहद की बात है। जब पुरुषोत्तम संगम युग में बाप आते हैं तो जो बाप के बच्चे बनते हैं, आज बच्चे बनते हैं और कल ग्लानि करने लग पड़ते हैं। उनको जिंदा कहें, मुर्दा कहें या मृत्युलोकवासी कहें, मुर्दे बन गए। उनको अमर देवता नहीं कहा जा सकता। अभी इस दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में भी, जो अपन को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं, उन ब्राह्मणों में अमर लोक चल रहा है या ब्राह्मणों की दुनिया में भी मृत्यु लोक चल रहा है? मृत्यु लोक चल रहा है। कोई को 100% निश्चय नहीं हो पाता कि बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई साकार तन में आता है, मुकर्रर रथ में। तो क्या ये दुनिया या ब्राह्मणों की ये दुनिया मृत्युलोक ही बनी रहेगी? नहीं, अमर लोक नहीं बनेगा इस दुनिया में। अमर देवताओं को कहा जाता है।
भगवान आता ही है मृत्युलोक के मनुष्यों को क्या बनाने के लिए? अमर देवता बनाने के लिए। कि जो बीज रूप आत्माएं हैं, जिन्हें उन धर्मों का बाप कहा जाता है, वो बीज रूप बाप उस निराकार को पकड़ पाते हैं और याद करते हैं। बाकी उनके फॉलोअर्स उस निराकार को न पकड़ पाते हैं और न याद कर पाते हैं। तो फिर किसकी याद से उनकी सदगति होगी? निराकार की याद से सदगति होगी या निराकार जिस साकार में आता है उसकी याद से सदगति होगी? है। इसीलिए भगवान बाप ने जो मनुष्य सृष्टि का वृक्ष बनाया है, बताया है, जिसका गीता में भी वर्णन है, अश्वत्थ वृक्ष, जो उल्टे वृक्ष के रूप में है असलियत में। उस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज बाप है वो सबसे ऊपर है, अर्थात ऊंची स्टेज में है, और साकार में रहते हुए ऊंची स्टेज में है। निराकारी स्टेज धारण करता है या शरीर छोड़कर ऊंची स्टेज धारण करता है? साकार शरीर में रहते हुए ही जैसे धर्म पिता ही निराकारी स्टेज में दिखाई जाते हैं। क्राइस्ट को देखो, ध्यान से देखो, उनकी आंखों को देखो, चेहरे को देखो। वो देखने से वो आत्मा ऊंची स्टेज वाली दिखाई देती है, निराकारी धाम से आई हुई दिखाई देती है या साकारी दिखाई देती है? सभी धर्म पिताएं, चाहे क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, गुरु नानक हो, शंकराचार्य हो, सभी आदि में निराकारी स्टेज में होते हैं। फिर देहधारी में प्रवेश करते हैं, इसलिए संग का रंग उनको लग जाता है। वो कोई भगवान तो है नहीं जिनको संग का रंग न लगे। संग का रंग लगने से वो सब धर्म पिताएं नीचे उतरते जाते। तो देखो, वो नास्तिक से नास्तिक आत्माएं भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर उस साकार पार्टधारी को, जो निराकारी स्टेज में होता है, धर्म पिताओं से भी जास्ती याद में बैठे हुए निराकारी स्टेज कौन से देवता की दिखाते हैं? है शंकर की दिखाते हैं, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि समान स्टेज प्राप्त कर लेता है। उसे निराकारी स्टेज वाले को, मनुष्य सृष्टि के बाप को, जो अपनी संपन्न स्टेज धारण करता है बीज रूप, उसको इस सृष्टि रूपी रंगमंच के सारे ही मनुष्य मात्र याद करते हैं, और याद करके पतित से पावन बन जाते हैं। आदि में बाबा की लाश को गुम कर दिया गया था। बाबा की लाश को गुम कर दिया गया। हाँ, उस समय कौन सा था? उस समय कौन सा था? वो समय वो ही था जब माता पिता एक होकर के चल रहे थे। बाद में माया की परीक्षा हुई, आदि में ही, और निश्चय अनिश्चय की परीक्षा कौन सी आती है? बाप के ऊपर।
यज्ञ के आदि में भी धोबी घाट था या नहीं था? था। उस धोबी घाट की बात को जो गुरु नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में बोला है, मूत पलीती कपड़ धोती। कपड़ा किसे कहा जाता है? शरीर को। जो जन्म जन्मांतर के पतित कपड़े हैं शरीर रूपी, उन कपड़ों को धोबी धोता है। ये भगवान का पार्ट है। इस बात को ब्रह्मा बाबा समझे या नहीं समझे? नहीं समझे। जब बात बाहर आई ब्राह्मणों की दुनिया से, तो सिंध हैदराबाद में बवंडर हो गया। उस बवंडर से बचने के लिए ब्रह्मा बाबा अकेले भाग खड़े हुए। बेहद का परिवार टूट गया। अम्मा ही भाग गई तो क्या होता है फिर? परिवार जुड़ा रहेगा कि टूटेगा? टूट गया उसी समय जब वो भाग गए। कराची में जाके दुबक के बैठ गए बिना किसी को बताए। और सारा ब्राह्मण परिवार बाप के ऊपर टूट पड़ा। विरोधी बनकर के आज में भी ब्राह्मणों ने बाहर की दुनिया में गंध फैलाना शुरू कर दिया। और बाहर के बड़े बड़े नामी ग्रामी सेठ, बड़े बड़े आदमी कहे जाने वालों ने आक्रमण किया। यहां तक कि उनकी लाश को भी गुम कर दिया। जो आदमी है सोअंत, अभी लाश गुम नहीं होगी। यज्ञ के आदि में तो पूरा ज्ञान नहीं था। इसलिए बाप और बाप के सूर्यवंशी बच्चे फेल हो गए। अभी तो पूरा ज्ञान है या नहीं है? नंबरवार अधूरा ज्ञान कामयाब होगा या संपूर्ण ज्ञान कामयाब होगा? नीम हकी में खतरे जान। बाबा, अरे बात पूरी हो जाने दो। तो अभी नंबरवार ज्ञानी बच्चे बैठे हुए हैं। जिन्हें देह का भान होगा वो देह भान वाले अनिश्चय बुद्धि मौत में मरेंगे या दूसरे मरेंगे? देहभान वाले मरेंगे। जो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएगा 100%, वो तो पहले ही मर गया कि मरने की बात रह गई? देह के संबंध, देह के पदार्थों से मर गया। मर गया तो संसार में उसका जो महाकाल का रूप है, श्याम सुंदर कहा जाता है, वो श्याम रूप बुद्धि में बैठेगा या सुंदर रूप बुद्धि में बैठेगा? है सुंदर बैठेगा। श्याम रूप तो जैसे खलास हो जाएगा, जैसे यज्ञ के आदि में लाश को भी गुम कर दिया। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। हम राजधानी स्थापन होनी है। अभी राजधानी स्थापन होने का टाइम आया कि नहीं आया? आ गया।
तो राजधानी स्थापन कितने की होगी? कि राजधानी स्थापन होगी तो 8 ही पहचानेंगे या सब पहचानेंगे? 8 पहचानेंगे, बाकी के लिए गुप्त हो जाएगा कि रह जाएगा? गुप्त हो जाएगा। तो आदि सो अंत हुआ कि नहीं? जब गायन है अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया, तो गायन किसका है? साकार में गायन होता है या बिंदी में पुदुक पुदुक के गायन होता है? साकार में गायन होता है। राजधानी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे पहचानते जाएंगे। लाश गुम कर दी, शिव को उड़ा दिया, यज्ञ के आदि की बात है। जब धोबी घाट की बात को लेकर के समाज में वितंडावाद फैल गया, ब्रह्मा बाबा भाग गए, ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर्स भी भाग गए, और जो सूर्यवंशी थे वो तो हो ही गए थे तमो प्रधान। सबको भागते देखा तो वो भी भाग गए, वो अकेला रह गया। समाज का प्रताड़ना में लाश गुम हो जाना क्या बड़ी बात है? माया थक चुकी है, और जब थक चुकी है ये कहा, उसी समय शरीर छोड़ दिया ना। तो माया ने देखा अभी तो मेरी दाल नहीं गलेगी, इसलिए उसने फट से प्रकृति से हाथ मिला लिया जगदम्बा से, और जगदम्बा से दोस्ती कर ली। अब दोनों मिलकर के पावरफुल हो गए। अब वो ऐसा प्लान बनाते हैं वर्ष वर्ष कि अंत में वो प्लानिंग उनकी सफल हो जाएगी। इतनी सफल हो जाएगी कि सारी दुनिया को विरोधी बनाए देंगे। इतना विरोधी बनाएंगे, अखबारों के आधार पर, टेलीविजन के आधार पर, इंटरनेट के आधार पर, रेडियो के आधार पर, इतना विरोधी बनाएंगे कि मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। जब पब्लिक बाहर की हमला करने लग पड़ती, हमला के ऊपर तैयार हो जाती है, तो मधुबन के अंदर जो रहने वाली कमजोर आत्माएं हैं, जिन्होंने धमचक्कर ज्यादा मचाया है मधुबन के अंदर, क्या धमकी देते हैं, घर भाग जाएंगे। बाप को क्या देते हैं? धमकी देते हैं, हम यहां नहीं ठहरेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपस में लड़ते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो कमजोर हैं वो भाग खड़ी होती है, और उनको देख करके दूसरे भी भाग खड़े होते हैं। सब भाग जाएंगे, जैसे आदि में हुआ था। एक आत्मा एक तरफ और सारी ब्रह्मांड दुनिया की आत्माएं दूसरी तरफ हो गई थी। इतना विरोधाभास संसार में पैदा हो गया कि बाप अकेला रह गया और सारी दुनिया दूसरी ओर खड़ी हो गई बाप के विरोध में। यहां तक के बाप की लाश को भी गुम कर दिया। आज तक पता नहीं है कि वो बाप की लाश कहां दफनाई गई। तो जो आदि में हुआ वही अंत में भी होता है। लाश तो नहीं दफनाई जा सकती, क्योंकि लाश उसकी दफनाई जाती है जिसको देहभान होता है। क्या? जिसका देहभान खत्म हो गया, बाप को याद करते करते बाप समान निर्विकारी बन गया, निराकारी बन गया, उसकी लाश खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लाश तो खत्म नहीं होती है, लेकिन जो और आत्माएं हैं दुनिया की, वो विरोधी तो बन सकती हैं। तो बाप का घर छोड़ करके विरोधी बन जाती हैं।
दुनिया को ये विश्वास बैठ जाता है कि इन्होंने घर छोड़ दिया बाप का, जिसको ये बाप कहते थे। माना बाप आया ही नहीं, ये अभी तक झूठ बोलते थे। तो मधुबन वालों को क्या करना पड़ेगा? मधुबन छोड़ना पड़ेगा। मधुबन वालों को क्या करना पड़ेगा? मधुबन छोड़ना पड़ेगा। और ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान सरोवर वो स्थूल ज्ञान सरोवर नहीं। क्या? ज्ञान सरोवर माने चैतन्य ज्ञान मान सरोवर। कौन? संगठन नहीं, बाप। बाप और बाप का संगठन। कौन सा संगठन? ज्ञानमान सरोवर। जिस संगठन में बाप स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन अज्ञान अंधकार के कारण सब बंधे हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ता। तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। और गीता पाठशाला वालों को क्यों छोड़नी पड़ेगी? क्योंकि गीता पाठशाला वाले, गीता पाठशाला में आने वाले स्टूडेंट्स को ताकतवर समझते हैं, या मिनी मधुबन में जाने वाले स्टूडेंट्स को ताकतवर समझते हैं। गीता पाठशाला वाली जो टीचर्स हैं वो अपने को बहुत पवित्र समझती हैं, या मधुबन में रहने वाली टीचर्स को ज्यादा पवित्र समझती हैं? है? मधुबन में रहने वाली टीचर्स को ज्यादा पवित्र समझती हैं। तो वो वाइब्रेशन ही गीता पाठशालाओं का ऐसा इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स वाला बन जाता है कि मधुबन वाले जब मधुबन छोड़ के भागेंगे तो गीता पाठशाला वाले तो स्वतः ही कमजोर हो जाते हैं। वो भी छोड़ छोड़ करके, जिनको पता चलता जाएगा कि बाप इस समय कहाँ पहुंच गया है, वहां पहुंच गया है जहां इस सृष्टि में परमधाम साबित हो जाता है, जहां और आत्माएं इकट्ठी होने लग पड़ती हैं। कब से इकट्ठी होने लग पड़ती हैं? तब से ही इकट्ठी होने लग पड़ती हैं जिसके लिए बोला है। क्या बोला है? एक ही ट्रेन चलेगी। क्या? चारों तरफ से एक ही ट्रेन चलेगी बाप के ठिकाने पर। उस पहली ट्रेन में जो बैठ गए सो बैठ गए, और रह गए सो नंबरवार फिर रह जाएंगे। तो जो पहली ट्रेन में बैठ गए वो असल सूर्यवंशी, रूहानी मिलिट्री। मिलिट्री को आर्डर मिले, तैयार चलो, तो देर लगाएगी? हैं? अगर देरी लगाती है तो गोली से ठां कर देते हैं। तो ये है रूहानी मिलिट्री सूर्यवंशियों की। पहली ट्रेन में सवार हो जाएंगे, बैग एंड बैगेज इकट्ठा कर लेंगे, भले मधुबन छोड़ना पड़े, भले गीता पाठशाला छोड़नी पड़े। ज्ञान मानसरोवर जो देखने में आता था वो गुप्त हो जाएगा, परवाह नहीं। उनकी बुद्धि में पहले से ही बैठा हुआ है कि बाप तो और धर्म पिताओं की तरह है ही निराकारी। निराकारी बनता है तभी धर्म की स्थापना होती है। तो राम वाले बाप की जो शरीर है भी, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्यों शरीर छोड़ना पड़ेगा? उसकी तो सबसे ज्यादा उम्र होनी चाहिए। योग बल से उम्र बढ़ती है या घटती है? बढ़ती है। तो उसकी सबसे जास्ती उम्र होनी चाहिए या सबसे कम होनी चाहिए? सबसे ज्यादा। ये पूछने की बात है। छूटेगा तो शंकर जी ही नहीं। और एक गोली लाओ, तमंचा, वो सामने ले जाके मारो जाके, तब पता चले कि मरेगा कि नहीं मरेगा। ऐसे ही बोलता है। ऐसे बोलता है। ऐसे ही बोलने से क्या होता है? करके दिखाओ। नहीं, इसका मतलब उसका सेवा नहीं होती है। ऐसे बोलते तुम्हारा बाबा शरीर छोड़ता है कि नहीं?
तुम सारी छोड़ती है कि नहीं, यही पूछता है। उनकी ना हम बात छोड़े, सुनना। ना हम शरीर छोड़े और ना अमरनाथ के बच्चे शरीर छोड़े। ऐसा करने दुनिया को वो शरीर- मान नहीं मानती है। दुनिया को शरीर छोड़ना पड़ेगा, हाँ। नहीं तो दुनिया चली आएगी कहाँ से नहीं दुनिया? ऊपर से टपक पड़ेगी क्या? उनसे पूछो ना बाबा, वो तो हम समझते हैं ना। वो तुम जो लोग नहीं समझते हो उनसे पूछो, फिर दुनिया नहीं आएगी तो ऊपर से टपकेगी क्या? कहाँ से आएगी? विजयमाला के मण के शरीर छोड़ेंगे तो फिर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म कहाँ से होगा? तो जो बड़े अगर विजयमाला के मण के सारे ही शरीर छोड़ देंगे तो राधा कृष्ण का जन्म कहाँ, नारायण से होगा क्या? जी नहीं, नारायण तो रुद्रमाला का मण का है। नारायण जैसे और भी हैं जो रुद्रमाला के मण के हैं। विजय माला में शरीर ना छोड़ने वालों की कोई निशानी है, जैसे शरीर छोड़ने वाले और शरीर ना छोड़ने। कहीं हमने क्वेश्चन किया, कई ब्रह्मा कुमारियों ने। जो विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे जीते जी, वो शरीर नहीं छोड़ेंगे। विकारों पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो उन्हें शरीर छोड़ना पड़ेगा। जैसे कई ब्रह्मा कुमारी का क्वेश्चन है कि जैसे कि ब्रह्मा बाबा थे जब, तो तब ऐसे कहते थे कि ये रहेंगे ये रहेंगे, फिर वो अचानक शरीर छोड़ दिए। और आप लोग भी ऐसे ही बोलते हो कि ये रहेंगे रहेंगे इसी शरीर से इसी शरीर से, तो क्या गारंटी है? मुरली में क्या बोला है? तुम तो झूठ बोलते हो। कहो मुरली में तो बोला है ये ब्रह्मा खुदा न खास्ता चला जावे तो जिस तन में भी प्रवेश करेंगे उसका नाम तो बोला कि नहीं कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले से ही इशारा दे दिया कि नहीं रहेगा। भारतवर्ष में शादी करते हैं, हाँ जी, स्त्री को क्या समझते हैं हमारी जूती है, एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी तीसरी चौथी 3-4 शादियां भी कर लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना। तो इशारा दिया कि नहीं? क्या इशारा दिया? ये पुरानी जूती है तो ये छूटेगी कि नहीं छूटेगी? छूटेगी। ब्रह्मा से विष्णु एक तो second बाबा ने तो मुरलियों में ही बोल दिया कि ये सदाकाल नहीं रहेगा। एक शिव बाबा है बोला। हाँ, सदाकाल तो इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। ना, तो क्या हुआ? शरीर छोड़ दिया तो कोई जरूरी है कि जो बीमार आदमी होता है वो चंगा नहीं हो सकता? तो फिर हमने अरे योग बल की महिमा ही क्या हुई? कंचन का अगर बीमार आदमी चंगा न हो जाए, बीमारी होगी तभी तो चंगा होगा। एक सेकंड अगर किसी को बीमारी न हो, निरोगी काया हो, फिर उसको योग सिखाया जाए तो योग सीखने का फायदा क्या हुआ? वो तो है ही कंचन काया। रोज एक सेकंड के लिए कहा ना, ब्रह्मा से विष्णु एक सेकंड। हाँ। और कंचन का जो जैसे सत्यनारायण कथा में भक्ति मार्ग में कहा कि बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल की हो। हाँ। तो फिर कंचन महल, ये शरीर में जो अनेक रोग हाँ। हैं, ये एक साथ ही ठीक होकर के व्यवस्थित बिल्कुल देवता का स्वरूप बन जाएगा, उसी के लिए बोला गया। और क्या बनेगा ना? ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनेगा। हाँ जी। फिर? हाँ। अभी थोड़े दिन पहले ना बाबा दिल्ली से एक फोन आया था, हाँ। तो जो राम बाप के शरीर का जो पार्ट चल रहा है उसी नाम से किसी ने शरीर वहाँ फरुखाबाद में पता नहीं छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो सारी मूल्यों में निकाल दिया। क्या? ये कि उन्होंने तो जाने कितनी बार मूल्यों में निकाल दिया, शंकर मर गया। हाँ जी हाँ जी, वही नाम तो फिर से उससे क्या होता है? निकाला। हाँ? नाम से निकाला। हाँ? कि दिल्ली में मेरे को बुलाया गया, बोला कि देखिए आप तो कह रहे थे वो अमर है, और वो तो शरीर छोड़ दिया। जो मैं तो बिमला माता के उस दिन घर पे मेरे थे, पास भी तो हमने कहा अखबार आया? हाँ जी, कौन आए? फोन आया? फोन आया हाँ जी। हाँ। तो बोला कि आप तो कहते हैं वो अमर है, उसको तो शरीर छोड़ दिया, आपको मालूम ही नहीं है, मुरली में निकल गया। मुरली में निकल गया। हाँ जी। और मुरली में तो सब कुछ झूठ भी डाल देते हैं, कटिंग भी कर देते हैं, फिर हमने कहा पूरे इतने बड़े बड़े चित्रों को ही उड़ा देते हैं। हाँ जी, है? तो भाई मुरली क्या मुरली है? वो मुरली तो उसे कहा जाता है जो मुख से, भगवान के मुख से चलाई जाए उसको मुरली कहा जाता है। कागज के पत्तों को थोड़ा मुरली कहा जाता है। मैसेज में दिया हुआ नीचे मैसेज जो होता है ना, हाँ, मैसेज जो होता है वो भगवान की मुरली है क्या? नहीं। फिर देदारी में लिखी है, हाँ। वो कुछ भी लिखो। तो ये जो वो भी तो एक तरह का अखबार है ना, हाँ जी, वो तो अखबार छापते हैं और दुनिया वालों ने भी तो अखबार में छपा दिया। तो कंपनी में ऐसा पार्ट चलता है, वैसा करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। हाँ जी। तो फिर हमने कहा जैसे वो अखबार वैसे तुम्हारा अखबार। साधारण रूप गुप्त हो जाएगा, जो अव्यक्त चेहरा है वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी व्यक्त ज्यादा चेहरा है या अव्यक्त है? निराकारी स्टेज अभी देखने में आती है या साकारी स्टेज ज्यादा देखने में आती है? कौन सी स्टेज में है? साकारी स्टेज में ज्यादा है, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन है। फिर पुरुषार्थी जीवन संपन्न हो जाएगा
पुरुषार्थ ही संपन्न हो जाएगा तो सदा काल की निराकारी स्टेज रहेगी। तो जो देखे, जो इन आंखों से देखे, उसके मुंह से क्या निकलेगा? मेरा बाप आ गया। जो कानों से 2 शब्द भी सुनेगा उस अव्यक्त स्टेज के द्वारा, तो जो सुनेगा उसके मुंह से निकलेगा मेरा बाप आ गया। कितना प्रभावशाली होगा। जिनको शिव बाबा देखने में आता है वो निश्चय बुद्धि हो के रोज क्लास करते हैं, जिनको नहीं देखने में आता है वो अनिश्चय बुद्धि हो के उड़ जाते हैं। आपको नहीं पता? मुरली में तो बोला है फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। 500-700 करोड़ का फादर है या नहीं है? गॉड फादर तो फादर है, तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी भी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता है? तो ये सारे विश्व का पिता है, तो सारे विश्व की आत्माएं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई न कोई विनाश होने से पहले एक दिन जरूर पहचानेंगी। माया परीक्षा लेने वाली है। शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, पसंद नहीं आई, ध्वस्त कर दी। ये तीसरी बार है। तीसरी बार सृष्टि रची गई 76 में एडवांस ब्राह्मणों की, और तीसरी बार भी ध्वस्त होने वाली है। माया और माया ने हाथ मिला करके प्रकृति से डबल पावर से भी ज्यादा पावर धारण कर ली। अब माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अगर उन अष्टदेवों को छोड़ेगी तो उनके 8 नंबर कैसे बनेंगे? 8 नंबर तब ही बनेंगे जब एक बार सब टोटल मौत के घाट उतार दिए जाए। जो पहले पहले बाप का बच्चा बने वो पहला अष्टदेव, क्योंकि बाप तो मरता ही नहीं, वो तो प्रकृतिपति है, वो तो मायापति है, मरने का सवाल ही नहीं। तो जो मृत्यु की गोद में सोने के बाद पहला नंबर बाप की गोद का 2500 वर्ष का बच्चा बनेगा, अविनाशी, अमर पद पाने वाला, वो पहला नंबर देवता। फिर नंबरवार दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां नंबर तब ही बनेंगे अगर 8 भी जीते जागते रहें तो नंबर नहीं बन सकते। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। क्या ये विनाश ज्वाला ऐसा नहीं है कि बेसिक नॉलेज के जो ढेर के ढेर देखने में आते हैं और एडवांस नॉलेज के तो थोड़े लोग देखने में आते हैं। 5 पांडव, उनके बीच का झगड़ा है नहीं, ये झगड़ा सारी दुनिया में फैल जाएगा। ये ज्ञान की लड़ाई है, सारे विश्व को समेट लेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। बड़ा भारी रिवोल्यूशन हो जाएगा। ये कैसे होगा? दुनिया वालों से इसका क्या कनेक्शन? कनेक्शन है। एडवांस की दुनिया में जो थोड़े लोगों की दुनिया है,
बीज रूप आत्माओं की दुनिया है, उसमें हर धर्म के बीज हैं। अनेक धर्मों का उन बीजों में छिलका चढ़ा हुआ है। तो जो दूसरे दूसरे धर्म के बीज हैं वो बेसिक वालों से जाकर के मिल जाएंगे। क्या आर्य समाधि आधार मूर्त आर्य समाधियों में मिल जाएगी। जो रुद्रमाला में चंद्रवंशी और चंद्रवंशियों का ऐड होगा वो उन चंद्रवंशियों से जाकर के मिल जाएगा। जो इस्लाम वंशी होंगे वो आधार मूर्ति इस्लाम वंशियों में मिल जाएंगे। और वो आधार मूर्ति क्या करते हैं? जो बाहर की दुनिया के इस्लामी हैं वो इस्लामी इस्लामियों में मिल जाएंगे। क्रिश्चियंस में मिल जाएंगे। जो सन्यासी हैं वो बड़े बड़े सन्यासियों का आधार ले लेंगे, दुनियावी सन्यासियों का। तो एडवांस की नॉलेज आधार मूर्तों में पहुंचेगी। जरूर ऐसा करने वाले अधूरा ज्ञान उठाने वाले हैं, असल सूर्यवंशी नहीं होंगे तो इधर की बात उधर डालेंगे और वो इधर की बात दुनिया वालों में डालेंगे। ऐसे लड़ाई बड़ा रूप धारण कर जाएगी। इसलिए बोला, क्या बोला? तुमको भी स्वाहा होना पड़ता है। क्या उनके लिए नहीं कहा कि वो पूरे स्वाहा होते हैं तन मन धन सहित, लेकिन तुमको स्वाहा होना पड़ता है। तो तुम बच्चे जानते हो यज्ञ से कैसे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई और सारी दुनिया को चपेट में ले लिया। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, वो विनाश के लिए यज्ञ नहीं रचते। और तुम इस दुनिया के सारे कचरे का विनाश के लिए यज्ञ रचते हो। सब अधर्मों का विनाश हो जाएगा, अधर्मियों का विनाश हो जाएगा। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कर्म करने वाले हैं उनका विनाश करने के लिए मैं आता हूं। गीता में भी तो बोला हुआ है, परंतु समझते नहीं है। अगर समझे तो कुछ बुद्धि में बैठे